दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेयर राइटिंग आईपीओ के बारे में। कल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कल आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको इसको होल्ड करना है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्या लिस्टिंग वाले दिन बाई करना एक सही डिसीजन होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट बनाती है, यानी कि कंपनी अलग अलग तरह के पेन बनाती हुई देखने को मिलती है। तो हो सकता है कि आपने भी फ्लेयर का पेन जरूर यूज किया होगा। यानी कि बात करें तो कंपनी एक ब्रांड है। अब यहाँ पर पहले कंपनी सिर्फ पेन बनाती थी, लेकिन अब कंपनी दूसरे बिजनेसेस में भी उतरती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि कंपनी अपने सब्सिडरी के थ्रू दूसरे बिजनेस में भी इंटर करती हुई देखने को मिल रही है। और कंपनी अभी काफ़ी तरह के जो हाउसवेयर प्रोडक्ट हैं वो बनाते हुए देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर इनके बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। फ्लेयर एक ब्रांड है और कंपनी के अंडर में काफ़ी सारे आपको ब्रांड भी देखने को मिल जाते हैं। फ्लेयर राइटिंग की अगर फाइनेंशियल की भी बात करें तो इसके फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है और इसके जो रिजर्व हैं वो भी साल दर साल बढ़ती हुई देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्ज का भी भुगतान करने वाली है। आप अगर इसके पी मल्टीपल को भी देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 23.36 का है। यानी कि यहाँ भी कंपनी रिजनेबल प्राइस पर आईपीओ लाती हुई देखने को मिली है। मार्केट कैप देखें तो 3,204 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये भी छोटी कंपनी है। फ्लेयर राइटिंग के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ की लिस्टिंग 1 दिसंबर यानी कि कल होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 304 रुपये है और लॉट साइज 49 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 593 करोड़ रुपये का है, तो ये आईपीओ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब अगर आप फ्लेयर राइटिंग के एंकर लिस्ट को भी देखेंगे तो आईपीओ को लेकर एंकर इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आईपीओ का जो एंकर लिस्ट है वो काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिला है। यानी कि आईपीओ देखें तो 593 करोड़ रुपए का है, यानी कि ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। फिर भी आपको यहाँ पर 23 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, तो इसका एंकर लिस्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। और इसमें 6 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने भी 11 स्कीम्स के जरिए इस आईपीओ में पैसे लगाए हैं। तो ओवरऑल बात करें तो इस आईपीओ को लेकर म्यूचुअल फंड्स भी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी एक ब्रांड है। तो जब किसी कंपनी का एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिलता है तो उसका असर आईपीओ के लिस्टिंग पर भी देखने को मिलता है। यानी कि आईपीओ के लिस्टिंग के साथ ही वहां पर आपको बम्पर तेजी आती हुई देखने को मिलती है, यानी कि उसके शेयर्स में लगातार उछाल आती हुई देखने को मिलता है। अब जिस तरह आज अपने टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ में देखा कि आईपीओ ने नया रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि टाटा टेक्नोलॉजी ने इतिहास रच दिया है। फ्लेयर राइटिंग आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ भी आपको शानदार तेजी दिखने को मिल रही है। तो जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग आपको बम्पर देखने को मिल रही है तो फ्लेयर राइटिंग के प्रीमियम में भी आपको बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। तो आज मॉर्निंग में जहाँ इसका प्रीमियम 90 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी बढ़कर 130 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि लिस्टिंग से ठीक एक दिन पहले यहाँ भी आपको विस्फोटक तेजी देखने को मिल रही है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 304 रुपये है। ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 434 रुपये के ऊपर हो सकती है। अब अभी जिस तरह आईपीओ मार्केट में डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि जिस तरह बम्पर लिस्टिंग आती हुई देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर जो सारी की सारी एनालिसिस है वो फेल होती हुई देखने को मिल रही है। यानी कि जिस आईपीओ के आसपास प्रिडिक्शन हो रही है उससे कहीं ऊपर मार्केट में आईपीओ लिस्ट होती हुई देखने को मिल रहा है। यानी कि आईपीओ बम्पर रिटर्न बनाकर दे रहे हैं। तो यहाँ भी कल इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको धमाकेदार देखने को मिल सकती है। यानी कि आईपीओ से आपको बम्पर रिटर्न बनने वाला है। आईपीओ में बात करें तो 49 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 130 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 6,370 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अभी इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 42% से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ भी इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में यहाँ भी काफ़ी अच्छी डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। और ये डिमांड इसलिए भी आ रही है क्योंकि आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी धमाकेदार देखने को मिल रही है। अब अगर आपने फ्लेयर राइटिंग आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था तो भी आपको लिस्टिंग के साथ ही प्रॉफिट बुक नहीं करना है। आपको पहले आईपीओ लिस्ट होने के बाद इसकी प्राइस को एनालाइज करना है। आपको देखना है कि आगे इसके प्राइस में किस तरह का प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है। यानी कि इसमें हायर हाई पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है,
या फिर यहाँ से इसके जो प्राइस है वो टूटकर नीचे आते हुए देखने को मिलते हैं और उसके बाद ही आपको अपना डिसीजन लेना है। अगर इसके प्राइस में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है तो आप इसमें 50% जो शेयर्स हैं उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और इस 50% को आप होल्ड करके रखें और उसको आने वाले कुछ दिनों के लिए होल्ड रखें। अगर इसमें लगातार आपको अच्छे प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलते हैं, यानी कि हायर हाई फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है, तो आपको इसको होल्ड करना है। लेकिन वहीं इसके प्राइस अगर इसके जो लिस्टिंग प्राइस हैं उसको तोड़कर नीचे आते हुए देखने को मिलते हैं तो उसके बाद आपको इससे एग्जिट करना है। अब यहाँ भी ज़्यादा चांसेस हैं कि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर भी आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिला है। तो आप इसको भी कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, यानी कि आने वाले कुछ दिनों के लिए इसको होल्ड रख सकते हैं और जब तक इसके प्राइस में आपको तेज़ी देखने को मिलती है तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं और जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिले तो उस समय आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको की कंपनी पसंद है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे लगते हैं, तो आप इसको होल्ड करके भी रख सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर आईपीओ में आपने देखा होगा कि लिस्टिंग के बाद कुछ दिनों तक उसमें आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती है, क्योंकि लिस्टिंग के समय ज़्यादातर जो रिटेलर हैं उनका फोकस आईपीओ के ऊपर होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स इसमें बाई करते हैं, तो उसके कारण स्टॉक में लगातार आपको तेज़ी देखने को मिलती है और जब इसके प्राइस में आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाती है और उसके बाद बड़े इन्वेस्टर्स वहां से प्रॉफिट बुकिंग शुरू करते हैं और उसके प्राइस में लगातार आपको एक गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि ज़रूरी नहीं कि ये जो सारी जो बातें हैं वो हर स्टॉक पे लागू हो। तो आगे इसमें किस तरह के सप्लाई और डिमांड देखने को मिलते हैं, तो इस पर डिपेंड करता है कि आगे इसमें किस तरह का प्राइस एक्शन बनेगा। हालांकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हैं तो भी आपको कुछ दिनों के लिए इसको होल्ड करना है और देखना है कि आगे इसमें किस तरह का प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है। अगर इसमें लगातार आपको तेज़ी देखने को मिलती है तो आपको इसको होल्ड करना है और अगर इसमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिलती है तो वहां से आप यहाँ पर कुछ शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रेस्ट को आप होल्ड कर सकते हैं। रेस्ट को इसलिए भी होल्ड करना है ताकि आप इसको समय समय पर ट्रैक करते रहें कि आगे इसमें किस तरह का प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है, कंपनी के क्वार्टरली नंबर किस तरह के आते हैं। अगर आगे भी कंपनी अच्छे नंबर जनरेट करते हुए देखने को मिलती है तो फिर आप इसकी कुछ क्वांटिटीज़ को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और उसको आने वाले कुछ सालों के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो क्या लिस्टिंग के साथ ही बाई करें। तो यहाँ पर लिस्टिंग के साथ ही आपको एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी जो रिसेंटली जितने भी आईपीओस आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिले हैं तो लिस्टिंग के बाद ही आपको काफ़ी बड़ा बूम आते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आपको रैली देखने को मिल रही है तो कभी भी बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, तो ऐसे में हो सकता है कि इसके प्राइस में आपको बड़ी गिरावट भी देखने को मिल जाए। तो इसलिए कभी भी आपको ग्रीड में आकर कभी भी हाई प्राइस के ऊपर बाई नहीं करना है। हालांकि अभी जो इसका पी है वो आपको रीजनेबल देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका पी 23 का है, लेकिन जब आईपीओ लिस्ट होगा तो ये जो शेयर है ऑटोमेटिक आपको महंगा होते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि जो इसकी पी है वो हो सकता है कि डबल हो जाए या फिर जो 23 का पी है वो 50 के अराउंड आपको देखने को मिले। तो इसलिए आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर बाई करने की गलती नहीं करनी है। हालांकि अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बाई सेल कर सकते हैं, यानी कि अगर इसमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है तो आप बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें बाई भी करते हैं तो कंटिन्यू आपको अपने एसएल को फॉलो करना है और अगर इसमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है, यानी कि इसके प्राइस में तेजी देखने को मिलती है, तो आपको अपने एसएल को ट्रेल करते जाना है, उसको ऊपर करते जाना है। अगर आगे उसमें गिरावट भी आती है तो आपको उससे नुकसान नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।